कॉलेज? कौन बनवाएगा? पूछा कभी उन सरकारों से? ये सरकार में जो लोग रहे उनसे पूछा? एक डिग्री कॉलेज है सिर्फ झारखंड में, और इतनी बुरी हाल है कि वहां पर आवारा पशु नहीं जाएंगे तो आदमी क्या पढ़ने जाएगा वहां पे। और कैंपेनिंग के दौरान पहुंच गया मैं कॉलेज में, टीचरों को मिला के 2 सेंटेंस बोला, जवाब नहीं दे पाए। और डिग्री कॉलेज में टीचर है भैया, इंग्लिश में एक सेंटेंस नहीं लिख पाए। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? कभी सवाल पूछा उनसे? खाली पगला है लहर देख करके। अपनी ताकत को पहचानिए। जो लोग पहुंचते हैं सत्ता के शीर्ष से, उनका दामन भी पकड़िए कि अगर बनाए हैं पहुंचाए हैं, काम नहीं करोगे तो चहेटेंगे भी तुमको। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, न उत्तर प्रदेश किसी की बाप की जागीर है। सरकार में कोई रहे, अगर हमारा हक है दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो हल्के में हाथ डाल के क्या करेंगे? जब तक ये तेवर नहीं पैदा करेंगे, इसी तरह मुर्दा बने रहेंगे। लोग आएंगे, छीटेंगे और चल लेंगे हाथ हिला करके। समझ रहे हैं? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं साहब, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। अगर आप काम करेंगे तो स्वागत करूंगा, नहीं करेंगे तो आपको भी छेड़ूंगा। क्योंकि छात्र आंदोलन से निकल कर हम लोग आए हैं। अगर अच्छा करेंगे तो कंधे पर बैठा के तारीफ भी करूंगा, और गलत करेंगे तो फिर छेड़ने का ही काम करूंगा साहब। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अब आते हैं मुद्दे पर। आपको जिंदा करना था इसलिए मैंने बोला, और गला मेरा बहुत खराब है, ऑलरेडी चोट है। मगर हमारे तरफ फिरोज साहब का हुक्म हुआ, सादिक साहब का हुक्म हुआ, तो उनकी मोहब्बत में मैं आ गया। तबियत खराब थी, उसके बावजूद एजुकेशन पे बात हो रही है, तालीम पे बात हो रही है। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, आज तालीम को इतना महंगा कर दिया गया कि जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते। मैं कंपेनिंग में था सिलेक्शन की, तो एक बच्चा उसको 3 दिन दिखा, वो बैग टांग करके 8 किलोमीटर दूर रोज पैदल जाता था, पैदल आता था। एक दिन मैंने गाड़ी रोका, काफिला रोका, मैंने कहा बेटे क्या नाम है आपका? तो उसने बताया भैया मेरा फला नाम है। मैंने कहा क्या करते हैं आप? कहा कि मैं 8 किलोमीटर रोज पैदल जाता हूँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। मैंने कहा क्यों, गाड़ी या साइकिल तुम्हारे पास नहीं है? तो उसने बोला कि भैया इतना गरीब हूँ कि 2 बजे जब स्कूल से आता हूँ तो 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक 200 रुपये कमाता हूँ, उसी से घर का खर्चा भी चलता है, उसी से फीस भी देता हूँ और उसी से पढ़ने जाता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उसके पास साइकिल नहीं थी। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए, एजुकेशन जरूर दीजिए। उसको अपाहिज मत कराइए, पैसा रुपया मत दीजिए। अगर आप उसको सिर्फ तालीम दे देंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, तो वो कल के अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और अपने हक को जान जाएगा और लोगों से छीन करके अपना हक लेने का काम करेगा, जब उसके पास तालीम रहेगी, एजुकेशन रहेगी। और तालीम के साथ साथ हमें अपने बच्चों को तहजीब भी सिखानी है। तहजीब समझते हैं? एक शेर बहुत मशहूर है अल्लामा इकबाल का कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जाहत नहीं जाती। समझ रहे बात को? मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जब मैं अलीगढ़ में सेक्रेटरी था तो हमारे एक कप्तान साहब आए, आईपीएस ऑफिसर थे। कप्तान थे, आईपीएस ऑफिसर थे अलीगढ़ के। तो अपनी टेबल पे बैठ करके सिगरेट पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि उनके पास तालीम थी मगर तहजीब नहीं थी। और 1 मिनट में हमने सारी उनकी हगड़ी निकाल दी थी।
और उन्हीं के 6 महीने के बाद ट्रांसफर होकर एक नया आईपीएस ऑफिसर आए, वो एमबीबीएस डॉक्टर था, वो भी आईपीएस ऑफिसर था, मगर जब उसके ऑफिस में हम लोग जाते थे तो वो कुर्सी छोड़ के खड़े होकर के इस्तेमाल करता था स्टूडेंट यूनियन का। तो ये फर्क होता है तालीम के साथ साथ तहजीब का। अगर तहजीब होगी आपके अंदर तो आप लोगों की इज्जत करना जानेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करना जानेंगे, अपने बड़ों से कैसे बात करना इसको जानेंगे। आज मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के स्टाफ्स को, यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स को। उन लोगों ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम कंडक्ट किया। हमारे स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने आकर के अपनी अपनी एक एक एक्टिविटी का इजहार किया। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी बच्चों के अंदर तो वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे, वो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करेंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब वो स्टेज को फेस करेंगे, पब्लिक को फेस करेंगे, उनके सामने आके अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तैद हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जैसा मैंने पहले बोला है पूरे बारे में, मेरी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं 2 मिनट अपने खानदान के बारे में बताऊं। मेरे दादा मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी इसी आजमगढ़ के सरजमीन में पले बड़े और एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर गुजरे। इस्लामिक फिक़े पे उनकी लिखी हुई किताबें आज भी सऊदी अरब, अफ्रीका और तमाम मुल्कों में जाती हैं। अल्लामा शिबली नुमानी की कई किताबें उन्होंने तर्जुमा किया था। 1960 में 1960 में उन्होंने जामियातुर रशाद एजुकेशनल सोसाइटी करके एक ट्रस्ट बनाया था और आजमगढ़ शहर के अंदर एक झोपड़ी से एक छोटे से मकतब की शुरुआत की थी, मदरसे की शुरुआत की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुर रशाद आजमगढ़ शहर का सबसे बड़ा मदरसा है और 10 शोबे हैं हमारे यहाँ। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारा अलग चलता है, रशाद मॉडल स्कूल। उर्दू मीडियम स्कूल अलग है, रशाद जूनियर हाई स्कूल। हिफ्ज की पढ़ाई अलग है। बच्चियों के लिए जामियातुल तलबात अलग है, जहाँ पर बच्चों के लिए सिर्फ अलग से स्कूल है। हमारी बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए दीनी तालीम का अलग बंदोबस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1960 से हम लोग भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मौजूद अबू शाफे साहब को, सादिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं 2016 में हमारी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए मदर बसरा की शुरुआत की निंदाओं में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हाई स्कूल से बढ़कर इंटर तक पहुंचेगा और इस इलाके में एक शानदार अपना नाम बना करके एक अच्छा स्कूल बनने का इंशाअल्लाह। तो इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिरी बात फिर कह के कि अपने बच्चों को, अपने आप को थोड़ा सा भूखा जरूर रखिए, मगर तालीम जरूर दीजिए, तालीम जरूर दीजिए। आप ये जान लीजिए, जो बच्चे यहाँ पे अलीगढ़ में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, जब मैं अलीगढ़ पहुंचा तो वहाँ एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि हुज़ैफा, तुम्हारे यहाँ तो शिबली कॉलेज है बहुत बढ़िया, तो तुम वहाँ छोड़ के अलीगढ़ क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं शिबली कॉलेज में पढ़ता तो मुझको लोग दरिया की मछली कहते, और जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो लोग मुझको समंदर की मछली कहेंगे। तो अपने बच्चों को दरिया से निकाल के समंदर की तरफ भेजिए ताकि वो आगे इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्विसेज में निकल करके आपका, आपके खानदान का, आपके जिले का, आपके गांव नाम रोशन करें और नुमाया सितारों की तरह चमक करके पूरे हिंदुस्तान में आदम लोगों के लिए पहचान काम करें इंशाल्लाह। तो करेंगे इंशाल्लाह, फिर मुर्दा हो गए, हाँ करेंगे अमल इस पे इंशाल्लाह। और ये जान लीजिए कि हुज़ैफा रशादी चुनाव हारा है, हौसला और हिम्मत नहीं आया। ये हादिसात ना समझे कि अभी पस्त हूं मैं, ये हादिसात ना समझे कि अभी पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं। और मेरी पूरी कंपेनिंग उठा करके देखिएगा, यूट्यूब फेसबुक पे वीडियोस देखिएगा। हमने शुरुआती की थी एजुकेशन से, तालीम से, शिक्षा से, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला आगे भी काम करेंगे। और विधायक जी से मैं कहना चाहूंगा साहब कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। आपके पिताजी विधायक रहे इससे पहले 2017 में, और
लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमने अपने 84 प्रत्याशी वापस लेकर के बसपा से हमारा अलायंस हुआ था और उस टाइम तलहा भाई यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे 17 में, मगर नॉमिनेशन बैक करके इनका पिताजी का साथ दिया था। मगर 5 साल बहुत ही माजरत के साथ कि आप लोग एक गांव नहीं गए माइनॉरिटी के, खास करके उसका ताना हम लोगों ने सुना। तो आप ऐसा मत करिएगा साहब, अगर जनता ने आपको मैंडेट दिया है, अपना विधायक बनाया है, तो सड़कों का हाल ये है कि मुझे 8-10 बजे पहुंचना था, मैं पहुंचा हूं पौने 11 बजे। लगता ही नहीं कि सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है। तो पहला काम कीजिए कि सड़कों को दुरुस्त कराइए। मैं इंतजार कर रहा हूँ शपथ का, और उसके बाद 6 महीने का टाइम दूंगा मैं आपको। अगर 6 महीने तक आपने काम शुरू किया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बताऊंगा कि झारखंड के अंदर की विपक्ष क्या होता है। क्योंकि अलीगढ़ में पहले हम लोग विपक्ष में थे, फिर पक्ष में आए थे, फिर चुनाव जीते थे। तो उन लोगों से पूछिए। तो फिर मैं कह रहा हूँ बढ़िया काम करेंगे तो स्वागत रहेगा, नहीं करेंगे तो आपको ठीक नहीं करेंगे हम लोग। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया। शेर से मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि इस आजमगढ़ पर ये फैजान तजल्ली है अक्सर। इसके